नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। देखिए, आज सुबह सुबह दुनिया भर में एक हलचल मची तब जब पता चला कि रूस के कमचटका पेनिनसुला के आसपास 8.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है, और जो कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक है। और 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक अगर आया है पैसिफिक रीजन में, इसका मतलब है कि सुनामी का हिट होना लगभग तय था। तो कई जगहों से सुनामी की खबरें आ रही हैं कि 3-3 मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं सुनामी की, और साथ ही कई देशों ने कहा है कि संभावना है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक उनके यहां भी सुनामी की लहरें आएंगी। साथ ही पूरी दुनिया में और पैसिफिक ओशन में इस बात से हलचल मच गई है कि कितना नुकसान होगा। पैसिफिक ओशन में बहुत सारे देशों ने अपने यहां हवाई यात्राएं रद्द कर दी हैं, अपने यहां अलर्ट जारी कर दिया है। रशिया जापान में तो अलर्ट है ही, अमेरिका तक में अलर्ट जारी है, न्यूजीलैंड में अलर्ट जारी है, हर जगह अलर्ट कर दिया गया है। इवैक्यूएशन कराया जा रहा है। जापान में तो 9 लाख लोगों को इवैक्यूएट कराया जा रहा है, हटाया जा रहा है वहां से। ठीक है, तो इस पूरी खबर को देखते हैं और देखते हैं कि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है। देखिए, रूस के सुदूर पूर्व में दुनिया के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक ये भूकंप है, जिसका 8.8 मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है। एरिया की बात करें तो यही है कमचटका पेनिनसुला, पैसिफिक ओशन के पार्ट में। रशिया का पार्ट है ये, उत्तर जो रशिया का पूर्वी हिस्सा है उसमें है कमचटका पेनिनसुला, और यहीं पर सेंटर बताया जा रहा है कि रूस का जो शहर है पेट्रोपावलोस्क कमचत्की से लगभग 119 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में ये सेंटर था। ठीक है, प्रशांत क्षेत्र में इसकी वजह से सुनामी आ गई है, और अलास्का, हवाई और न्यूजीलैंड की ओर दक्षिण में अन्य तटों के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। एरिया बहुत सेंसिटिव है क्योंकि यहीं पर जापान है और यहीं कुरिल आइलैंड है। कमचटका पेनिनसुला जिसके आसपास ये भूकंप आया है, इसकी वजह से आसपास ये पूरा रेडिएट होगा और लहरें सारे देशों तक पहुंचेंगी, अमेरिका तक भी ये लहरें पहुंचेंगी, और हर जगह अलर्ट जारी किया गया है। अगर इस पूरे मैप को आप देखेंगे तो इसको हम घोड़े के नाल के एक आकार बनता है, और इस आकार को कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो दुनिया के 90% भूकंप हैं वो इसी रीजन में आते हैं। दुनिया के 75% जो एक्टिव वॉल्केनोज हैं वो इसी रीजन में हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जब प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो फिर जो ज्यादा घनत्व वाली प्लेट है वो सबडक्ट कर जाती है, यानी नीचे चली जाती है। कम घनत्व वाली प्लेट जो है वो ऊपर रहती है। ठीक है, कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे सबडक्शन हो जाता है ज्यादा घनत्व वाले प्लेट का। तो प्लेटें आपस में टकराएं, ये सबडक्शन हुआ, यहां ट्रेंच बन जाता है। तो ये पूरा एरिया आप देखेंगे, यहां पर बहुत सारे ट्रेंच हैं। देखिए इस तरीके से कुरिल कमचटका का ट्रेंच है, जापान ट्रेंच है, इस तरह से ryukyu ट्रेंच है, फिलीपीन ट्रेंच है, यानी ये सारे एरिया, एलुशियन ट्रेंच है, ये सारे एरियाज क्या हैं जहां पर प्लेटें आपस में टकराई हैं। और महासागरीय प्लेट ज्यादा घनत्व का होता है, ठीक है, महाद्वीपीय प्लेट कम घनत्व का होता है। तो महासागरीय प्लेट जाकर सबडक्ट कर गया है, अंदर चला गया है महाद्वीपीय प्लेट के, और इस सबडक्शन की वजह से, ये ज्यादा तापमान की वजह से प्लेट्स यहां पर खत्म होने लगती हैं धीरे धीरे, और ये पिघल पिघल कर मैग्मा के रूप में ऊपर की तरफ आती हैं, तो ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है। इसलिए इस पूरे रीजन में ही भूकंप बहुत ज्यादा है। 90% दुनिया के यही भूकंप आते हैं, और जो एक्टिव वॉल्केनोज हैं, यानी अभी भी प्लेटों के टकराने और प्लेटों के पिघल पिघल कर ऊपर की तरफ मैग्मा के आने की प्रक्रिया चल रही है, और इस वजह से ये एक्टिव वॉल्केनोज भी इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है। तो यही घोड़े के नाल के आकार का जो एरिया है, इसी को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। और यहीं पर ये जापान वाला एरिया है, और यहीं कमचटका पेनिनसुला है जहां पर इस बार भूकंप आया है। ठीक, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं भाई आगे क्या है। उत्तरी जापान के इशिनोमाकी बंदरगाह पर 50 सेंटीमीटर तक की सुनामी दर्ज की गई है, यानी 1.6 फीट तक की ऊंची सुनामी दर्ज की गई है। आप तस्वीर देख सकते हैं। इवैक्यूएशन लगातार जारी है, लोगों को निकाला जा रहा है। 9 लाख लोगों को निकालने की बात जापान कर रहा है। प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र है एक PTWC, इसके हिसाब से हनाली में 3 फीट और माऊ के काहुलुई में 4 फीट की सुनामी तीव्रता दर्ज की गई है। देखिए ये खबर अभी लगातार चल ही रही है, लाइव हर चैनल्स पर चल रहा है, और लाइव हर न्यूज के जो वेबसाइट्स हैं वो भी कवर कर रहे हैं। धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट होती जाएगी। अभी जब तक हम दर्ज कर रहे हैं तब तक की ये स्थिति है कि आफ्टर शॉक भी कई जगह आए हैं। 6.9 तीव्रता तक के कई झटके बाद में यहां दर्ज किए गए हैं कमचटका पेनिनसुला के आसपास भूकंप के। तो सुनामी और भी ट्रिगर होने की उम्मीद है।
अगर 1952 के बाद आप बात करें तो पहली बार इतना बड़ा शक्तिशाली भूकंप आया है। 1952 में कमचटका प्रायद्वीप के आसपास भूकंप जो आया था वो सबसे शक्तिशाली भूकंप था और उसका मैग्नीट्यूड था वो 9 मैग्नीट्यूड था। 4 नवंबर 1952 को कमचटका में 9 इंटेंसिटी के भूकंप से क्षति हुई थी और हवाई में 9.1 मीटर यानी 30 फुट ऊंची लहरें उठने की खबरें उस समय आई थी। तो कहा जा रहा है कि 1952 के बाद इस पूरे रीजन में सबसे बड़ा भूकंप है। अब देखते हैं कि इससे कितनी तबाही मच सकती है। इस साल जुलाई की शुरुआत की अगर बात करें तो इसी साल जुलाई की शुरुआत में कमचटका के पास समुद्र में 5 शक्तिशाली भूकंप आ चुके थे, जिसमें से जो सबसे ज्यादा तीव्रता थी वो 7.4 तीव्रता की थी। तो वो भी अपने आप में एक बड़ा भूकंप था। लेकिन अब जो 8.8 का भूकंप आया है ये निश्चित तौर पर विनाशकारी साबित हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, अमृत पद है 007 इंस्टा पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, अमृत पद है 007 टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। और मैं जिस बैच में पॉलिटी इस समय पढ़ा रहा हूं उस बैच की शुरुआत हुई है 26 जुलाई से और इस बैच में एडमिशन लेने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई। मेरे पॉलिटी बैच के साथ इस बैच की शुरुआत हुई है। तो पॉलिटी का कोर्स इस समय चल रहा है, कुछ क्लासेस हुई हैं, 3 क्लासेस। आप चाहें इसमें अभी भी एडमिशन ले सकते हैं अमृत लाइव कोड यूज करके। 9,999 रुपए से कोर्सेज में एडमिशन हो जाते हैं। 2026 के लिए अगर बात करें तो 2026 के लिए पॉलिटी मैं इस समय पढ़ा रहा हूं। 27 और 28 के लिए भी बैचेज अवेलेबल हैं। आप चाहें तो अमृत लाइव कोड यूज कीजिए। 31 जुलाई तक इस बैच में एडमिशन लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए इस समय डबल धमाका सेल चल रहा है, यानी एक कोर्स लेने पर 2 कोर्सेज फ्री इसमें किए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप सेल की अंतिम तिथि के पहले इसमें एडमिशन लेते हैं तो इस सेल का फायदा उठा सकते हैं। कैसे एडमिशन लेना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक दिया है उस पर क्लिक कीजिए, उस पर सारी जानकारी को पढ़िए, अपने सारे कंफ्यूजन्स को दूर कीजिए और अमृत लाइव कोड यूज करके वहीं से एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, अब जो सबसे बड़ी चिंता है, मैंने आपको एरिया दिखाया कि जहां कमचटका पेनिनसुला है ठीक उसी के नीचे जापान के आइलैंड्स के ग्रुप हैं। ठीक है, तो जापान में ऑलरेडी फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो 2011 के सुनामी में ट्रिगर कर गया था, वहां पर सुनामी, और 2011 में ही इसमें ठीक ठाक मेल्ट हो गया था, बहुत ज्यादा खतरा हो गया था। तो अभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो फुकुशिमा वाला है उसको संचालन करने वाली कंपनी है टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी होल्डिंग्स। इसने बताया है कि आज की तारीख में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी किया जा रहा है वहां पर, और करीब 4,000 कर्मचारियों को ऊंचे क्षेत्रों पर भेज दिया गया है ताकि सुनामी आए तो वो बचे रह सके, और निगरानी की जा रही है। लेकिन ऑब्वियसली ये देखने वाली बात होगी कि सुनामी की इंटेंसिटी यहां कितनी ज्यादा होती है और उसके हिसाब से क्या फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को कोई नुकसान पहुंचता है या नहीं। दूसरी तरफ फिलीपीन में भी अधिकारियों ने बताया कि प्रशांत महासागर के सामने जो द्वीप समूह है उनके पूर्वी तट पर 1 मीटर से कम ऊंची सुनामी लहरों की आशंका है। ठीक है, जापान में मैंने बताया कि इशिनोमाकी बंदरगाह पर 50 सेंटीमीटर की सुनामी दर्ज की गई है और जापान ऑलरेडी अलर्ट पर है। अब सवाल है कि पृथ्वी क्या में भूकंप किसको कहते हैं। देखिए, भूकंप का मतलब होता है सीधे सीधे भूमि का कांपना, जिससे यह शब्द बना है। शाब्दिक अर्थ निकालिएगा तो पृथ्वी का कंपन या भूमि का कंपन, सतह, पृथ्वी की सतह का हिलना या कंपन, इसी को भूकंप कहते हैं। तो ऑब्वियसली रीजन कुछ भी हो सकता है, किसी भी वजह से अगर पृथ्वी की सतह हिल रही है तो उसको भूमि का कंपन कहेंगे। वो वजह हो सकती है टेक्टोनिक प्लेटों की गति की वजह से। मैंने अभी बताया कि भाई टेक्टोनिक प्लेट्स जो आपस में टकरा जाते हैं, सबडक्शन होता है, इन टकराने की वजह से भूकंप होता है। आपस में प्लेटों के अलग अलग संचरण होते हैं जो आप भूगोल में पढ़ते हैं, उसकी वजह से, जैसे एक प्लेट इधर जा रही है एक प्लेट इधर और आपस में रगड़ खा रही है तो भी भूकंप होती है, बहुत ज्यादा भूकंप आता है। ठीक है, और इन भूकंपों से जो ऊर्जा तरंगें निकलती हैं जिनको हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं, जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है, ऊर्जा तरंगों के रूप में निकलती हैं जिसे हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं। अब भूकंप मुख्य रूप से तो टेक्टोनिक प्लेटों की गति की वजह से होता है, ज्वालामुखी गतिविधि की वजह से होता है, लेकिन ध्यान रखिए कि मानव निर्मित गतिविधियों से भी होता है, जैसे खनन या फिर जलाशयों के निर्माण के कारण भी भूकंप छोटे मोटे आते रहते हैं। ठीक है, सुनामी क्या है? सुनामी भूकंप के बाद एक विशाल समुद्री लहर का उठना सुनामी कहते हैं। आमतौर पर समुद्र के तल में जब भूकंप आ जाए या ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए भूस्खलन के कारण, ये सुनामी ट्रिगर करता है। ठीक, तो आमतौर पर ऐसा होता है, यह भी जरूरी नहीं है कि हमेशा समुद्र के तल में ही भूकंप आए तभी सुनामी आए। तो समुद्र तल में भूकंप खास करके 7 से ज्यादा अगर तीव्रता वाले भूकंप हैं तो सुनामी को जन्म दे सकते हैं। अब अलग अलग समय पर अलग अलग भूकंप की तीव्रता पर डिपेंड करता है कि सुनामी का लेवल कैसा होता है।
कितने फीट ऊंची लहरें उठती हैं, और जितने फीट ऊंची लहरें उठेंगी ये पानी समुद्र का इन करता है, शहरी क्षेत्रों में बाढ़ आती है, तबाही मचती है, इमारतें टूटती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। पिछली सुनामी जो जबरदस्त आई थी वो 2004 में हिंद महासागर में रिकॉर्ड की गई थी, और एक विनाशकारी घटना हिंद महासागर की थी ये, जो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पास 9.1 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी ने ट्रिगर किया था 2004 में। ध्यान रखिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इसके काफी नजदीक है, इसलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा था, भारत पर भी इसका काफी प्रभाव पड़ा था। इसी तरह 2011 का जापान में जो सुनामी आया जिसने फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को नुकसान पहुंचाया था, मेल्ट किया था, उसकी भी इंटेंसिटी जो थी, मैग्नीट्यूड जो था वो 9 था। तो इस तरह से आज 8.8 का जो भूकंप आया और उसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है, ये सबसे बड़े भूकंप और सबसे बड़े सुनामी की घटनाओं में से एक साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में थोड़ी देर बाद तक क्या रिपोर्ट्स आती हैं कि कहां क्या नुकसान हो रहा है। अभी इसकी लाइव रिपोर्टिंग चल रही है, तो जब तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक बहुत मेजर किसी नुकसान की खबर किसी भी देश से नहीं आई है, लेकिन हर जगह चेतावनी जारी कर दी गई है, हर जगह हवाई यात्राएं बंद कर दी गई हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के जो देश हैं, और हर जगह पर यह जरूर बताया गया है कि या तो सुनामी की संभावना है या फिर सुनामी की लहरें कितनी ऊंची उठी हैं ये रिकॉर्ड आने लगे। आइए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के आसपास का क्षेत्र है जहां विश्व के अधिकांश भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां होती हैं। सुनामी हमेशा समुद्र तल में भूकंप के कारण ही उत्पन्न होती है। भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। आपको बताना है कौन से कथन सही हैं, केवल एक और दो, एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन। तो इस प्रश्न का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।